इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। बच्चों को बचपन से ये बात बताओ कि बेटा तुम्हारे सब कुछ भगवान ही है। भक्ति का मतलब लोगों ने गलत कर लिया। आज लोगों को लगता है कि भगवान का नाम जपते ही रहें, मंदिर में बैठे ही रहें, इसका नाम भक्ति है। नहीं, ये भी एक भक्ति की श्रेणी है, पर भक्ति का एक दूसरा अर्थ भी है कि आप बहुत अच्छे से ईमानदारी से अपने क्षेत्र में, आप जिस फील्ड में हैं, आप काम करिए, उसे बेहतर काम को बनाइए, अपने कर्म को बेहतर करिए। जैसे आप डॉक्टर हैं तो बेहतरीन इलाज करिए और मरीजों में ही भगवान का दर्शन करिए। आप व्यापारी हैं तो बेहतरीन व्यापार करिए और अपने ग्राहकों को ही भगवान मान के व्यवहार करिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को ईमानदारी से करने लग जाए तो कोई व्यवस्थाएं ही ना बिगड़े। व्यवस्थाएं तब बिगड़ती हैं जब आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते। ध्रुव जी ने सोचा कि पिता के गोद में बैठने गया, सौतेली माँ ने अपमानित किया, अब मैं पिता की गोद से बड़ी, पिता की सिंहासन से बड़ी सिंहासन मैं बैठकर दिखाऊंगा। और उन्होंने माँ की आज्ञा मानी। अपनी माँ ने कहा कि जाओ तप करो। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने मंत्र दिया, जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक मार्ग नहीं मिलता। बिना गुरु के मार्ग नहीं मिलता और बिना मार्ग मिले मंजिल नहीं मिलेगी। सारी जिंदगी भटकाव रहेगा। भाई मंजिल नहीं मिली तो भटकाव रहेगा कि नहीं? तो मंजिल कब मिलती है? जब रास्ता पता हो। रास्ता कब पता होगा? इसलिए होते हैं गुरु। गुरु का काम है रास्ता बताना। जैसे ध्रुव जी निकले तो नारद जी जैसे गुरु ने रास्ता बताया कि बेटा इस मंत्र का जाप करो और ऐसे पूजा करना, ऐसे पूजा पाठ का विधान करना, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। नारद जी के कहने पर ध्रुव जी ने वैसे ही किया। 5 महीने की तपस्या की तो भगवान आकर खड़े हो गए। भगवान आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं और कहते हैं, देखो आप लोग कहते हैं कि भगवान मिल गए तो सब मिल गए। नहीं, भगवान मिल गए तो सब मिल गए, ये बात सही तो है, पर भगवान भी मिल गए तो भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या भगवान मिल गए तो दोनों हाथ ऐसे कर दोगे? क्या हम नहीं करेंगे? कुछ पांव में जंजीरें बांध लोगे क्या? भगवान मिल गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकर्मण्य हो जाओ। भगवान के मिलने के बाद भी तो अर्जुन को धनुष उठाना पड़ा। कृष्ण तो बैठे ही थे, मिले मिलाए हैं। अर्जुन को तो कृष्ण मिले मिलाए हैं, नहीं मिले, उनके ड्राइवर हैं, सारथी बन गए। अर्जुन को तो कृष्ण मिले मिलाए थे, फिर भी तो अर्जुन को कर्म करना पड़ा। तुम कहते हो भगवान मिल जाएंगे सब हो जाएगा, नहीं। भगवान भी कहते हैं कि मैं मिल भी गया तो मैं तुझे कर्म के पथ पर ही चलाऊंगा। इसलिए बेटा तू ईमानदारी से अपना कर्म करता चल, बेईमानी का त्याग करके तू काम कर, मेहनत कर, ईमानदारी से आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूं। भगवान भी उनका साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं, जो गलत करे उसका साथ नहीं देते। तो भगवान जब मिले ध्रुव जी को तो ध्रुव जी से क्या कहा? पुत्र ध्रुव, तुमने राज्य की कामना की इसलिए हम तुम्हें राजा बनाते हैं। देखो ध्रुव जी को भगवान ने क्या बना दिया? राजा। 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया। बाप देता तो 100 साल के लिए देता, भाई आदमी की जिंदगी इतनी। पर भगवान ने ध्रुव जी को आयु दी, निरोग शरीर दिया। 36,000 वर्ष अखंड राज्य जा। क्या मतलब हुआ इसका? क्यों राजा बनाया भगवान ने? मैं आपसे सवाल पूछूं कि भगवान ने ध्रुव जी को राजा क्यों बनाया? उठा के ले जाते ना अपने बैकुंठ। अच्छा ये बताओ, बैकुंठ में अच्छे लोगों की कमी है क्या? बोलो बोलो मेरी माँ। ए मैया, बैकुंठ में अच्छे लोगों की कमी है? सारे अच्छे अच्छे लोग छट छट के बैकुंठ ही जाते हैं। इसलिए बैकुंठ में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। इसलिए हमें अच्छे लोगों की कमी कहाँ है? इस धरती में। इसलिए बैकुंठ के लिए तो अच्छे बन ही जाओगे, इस धरती के लिए जो अच्छे बन गए वो बैकुंठ के लिए भी अच्छे हो गए। इसलिए भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि तुम अभी यहीं रहो। मिल गए भगवान, फिर भी क्या बोला? यहीं रहो। क्यों रहो यहां? क्यों रहो यहां? क्योंकि यहां रहकर ध्रुव जी
आप धर्म का प्रचार करेंगे। देखो, आपके गांव में, आपके शहर में अच्छे लोगों का होना जरूरी है, नहीं है? अच्छे लोगों का होना जरूरी है। मोदी जी जैसे लोगों का होना जरूरी है, योगी जी जैसे लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि ये लोग यदि हैं तो ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसके पहले भी तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन वो इतनी ईमानदारी से कार्य ना कर पाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे लोग नहीं होंगे तो बुरे लोग ही बुरे लोग फिर सत्ता पे होंगे और सब जगह ऊपर से नीचे तक। इसलिए भगवान अच्छे लोगों को धरती पे भेजते रहते हैं। जाओ, आपको भी भेजा है भगवान ने, तो अच्छे बनकर समाज के लिए काम करो। अच्छा बनकर समाज के लिए, अपनी माँ के लिए अच्छे बनो, परिवार के लिए अच्छे बनो। आपके परिवार में कोई एक अच्छा व्यक्ति निकल जाए तो आपको लगता है कि भाई ये मेरे परिवार का है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अच्छे लोग भगवान भेजते हैं समाज में, जैसे साधु संत सब अच्छे लोग हैं। दांत अड़ा दे तो तुम चिल्ला जाती हो कि कितना जोर से बच्चे ने काट दिया। चीख लेती है स्त्री। बच्चे यदि काट दे मां के स्तन को, और चाकू से काट दिया और धरा माने अपने हाथ से, कितना दर्द होगा। पर वो सारा दर्द किसके लिए सहा? कि अतिथि भूखा ना जाए। जब यह निष्ठा अतिथि के लिए होती है तब उस अतिथि के रूप से भगवान प्रकट हो गए। माता, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। उस समय आया जब आपके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। आपका मैं बहता हुआ लहू देख रहा हूं, खून देख रहा हूं। अगले जन्म में मैं आपका दूध पीकर आपका ऋण चुकाने आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और जगत के पालनहार परमात्मा को माता धरा की संत सेवा का ऋण चुकाने के लिए कृष्ण बनकर उनकी गोद में लेटकर माता का दूध पीना पड़ा। पैदा हुए देवकी से, पैदा हुए देवकी से प्रकट भय, भय प्रकट कृपाला तमद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम। प्रकट भय देवकी से, पर दूध किसका पिया? देवकी माता का दूध नहीं पिया श्री कृष्ण ने। क्यों? पी लेते ना थोड़ा सा, नहीं, माता का पीना है दूध, क्योंकि पिछले जन्म का ऋण चुकाना है। ये देखो, मेरा भगवान भी उनका ऋणी हो जाता है जिनके द्वार से कोई भूखा नहीं जाता। मैंने इन बातों को केवल कहा नहीं, पढ़ा नहीं, जीवन में इसलिए उतारा कि गौरी गोपाल में देखो कोई भूखा नहीं जाता, पता नहीं किस रूप में ईश्वर आए, भोग लगाए। इसलिए गौरी गोपाल में अतिथि की सेवा हो रही है, और हमारे अतिथि आप हैं, और अतिथि हैं भगवान। आप ही हमारे लिए भगवान हैं। कोई और भगवान क्या होगा साहब? आप सब ही भगवान हैं। आप ही प्रसन्न हैं तो सब प्रसन्न हैं। क्यों जी, बात सही है? इसलिए गौरी गोपाल में अतिथियों को भरपेट भोजन मिल रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। कोई जात नहीं देखी जा रही है, कोई रूप रंग धर्म मजहब पंथ नहीं देखा जा रहा है, सबको पेट भर रोटी परोसी जा रही है। क्यों जी, बात सही है? सबके साथ गौरी गोपाल में एक सा व्यवहार है। आप रसोई में जाइए, सबको एक साथ भोजन में लाइन में लगकर सबको एक साथ भोजन मिल रहा है। बात सही है कि गलत है? ये सब संभव है। आप भी गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं, सब कुछ संभव है। हमने अपने आसपास निंदा चुगली को भटकने नहीं दिया। हम भी तो निंदा करें, चुगली करें तुम्हारी तरह बैठे बैठे? टाइम ही नहीं है सब करने का। टाइम है तो पढ़ने लग जाते हैं, सत्संग करेंगे, अच्छी बातें करें। हम क्यों किसी के बारे में गलत बात करें? होंगे आप में लाख दोष, होंगे आप में लाख अवगुण, पर मैं क्यों देखूं? आपके पड़ोसी में 1 लाख अवगुण होंगे, आप देख भी लोगे तो पाओगे क्या? अवगुण देखने ही हैं, दोष देखने ही हैं, तो औरों के नहीं, खुद के दोषों को देखिए और अपने दोषों को देखकर अपने को बेहतर कीजिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना। भैया सुन रही हो मेरी मां? इसलिए कहता हूं, ध्रुव जी अपने पिता के, अपनी सौतेली मां के अपमान से परेशान ना होकर
गुरु वचनों पर चलकर प्रभु को पाया, अपने जीवन को बैकुंठ बना लिया ध्रुव जी ने। इसलिए भगवान ने बैकुंठ खाली कर दिया ध्रुव के लिए। आपको बताऊं, ध्रुव जी किस लोक में रहते हैं? बोलो, ध्रुव जी कहां रहते हैं? ध्रुव लोक में। जैसे ब्रह्म लोक है, मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक है, ऐसे ध्रुव जी जहां रहते हैं उस लोक का नाम है ध्रुव लोक। ध्रुव लोक, ध्रुव जी के पहले वह लोक बैकुंठ था। पहले भगवान नारायण वहीं रहते थे, पर भगवान नारायण ने अपने लिए बैकुंठ अलग बनाया और अपना घर ध्रुव जी को दे दिया। देखो, ये भक्ति की ताकत है, ये प्रेम की ताकत है। ध्रुव लोक जो है वह बैकुंठ ही था और है। पहले भगवान श्रीमन नारायण वहीं रहते थे। फिर जब ध्रुव जी की तपस्या देखी, कहा पुत्र मैं तुझे अपना घर देना चाहता हूं, अपना गिफ्ट कर दिया भक्त को और अपना दूसरा, फिर भगवान ने बैकुंठ बनाया। तो भगवान अपना घर देने को तैयार हैं। यही तो पूछा किसी ने राम से कि राम, आपने अयोध्या का राजा बना दिया भरत को, आपने विभीषण को राजा बना दिया लंका का, आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। यदि कल रावण आपकी शरण में आ जाए कि राम मुझे क्षमा कर दो, राम जी विभीषण को कहां का राजा बना चुके हैं? जोर से, कहां का? लंका। जो संपत्ति से रावण नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। राम जी ने विभीषण का राज्य तिलक कर दिया। विभीषण क्या बन गए? राजा। कहां के? अच्छा, राम जी से किसी ने कहा कि विभीषण को तो आपने लंका का राजा बना दिया, यदि रावण आपकी शरण में आ जाए और कहे कि क्षमा कर दो, तो फिर रावण को कहां का राजा बनाओगे? आपकी तो बात झूठी हो जाएगी। फिर तो या तो विभीषण को राजा बनाओ या रावण को। तब राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि यदि रावण मेरी शरण में आ गया तो शरणागत कहूं जे तजहि मैं त्यागता नहीं। शरण में आए हुए को, जो शरण में आ जाएगा उसे मैं त्यागूंगा नहीं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। शरण में आ गया यदि रावण, तो मैं विभीषण को लंका का राजा बना चुका हूं। रावण शरण में आएगा तो मैं रावण को अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा। भगवान है ना, भगवान तो ऐसी कई पृथ्वी तुरंत प्रकट कर सकते, कई बैकुंठ बना सकते हैं। भगवान है वो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ, क्या नहीं कर सकते। इसलिए मेरी मां ध्रुव जी महाराज जब तपस्या किए